सो गाइस, आज हम सीखेंगे कि प्लान प्रेजेंटेशन हम किसी को शो कैसे करें ताकि सामने वाले का रिस्पांस अच्छा से अच्छा आए। कई बार होता है क्या है कि हम प्लान प्रेजेंटेशन देते तो हैं, लेकिन सामने वाला का रिस्पांस नहीं अच्छा आता है। साथ ही साथ जो है कई बार लोग मना कर देते हैं, अलग अलग तरह का दिक्कतें आती है। और कुछ लोगों का ऐसा देखा है मैंने कि काफी टाइम ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत शॉर्ट में खत्म करते हैं। तो देखिए, जब भी आप किसी को एक नया प्लान प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं, समझाते हैं, तो होता क्या है, सामने वाले को आप 100% एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में नहीं समझा सकते, और सामने वाले को 100% चीजें समझ में भी नहीं आने वाली है। इस बात का ध्यान रखिए, 100% चीजें नहीं समझ में आने वाली है उसे। आपका जो बिजनेस प्लान है, जिस तरीके से आप करते हैं, क्या लेवल है, किस तरीके से करना है, मेंटेन कैसे करते हैं, हर एक चीज क्या फर्स्ट डे में समझ आ सकता है? बिल्कुल नहीं। तो किसी को जब हम प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं तो ओवरव्यू देना है। क्या देना है? ओवरव्यू देना है, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि बिजनेस है क्या, मुझे क्या मिलेगा इस बिजनेस को करने से, और किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। ये प्लान प्रेजेंटेशन का जो है हमारा एक वे होना चाहिए किसी को सामने वाले को प्रेजेंट करने के लिए। दूसरी चीज है, कुछ लोगों को देखता हूं कि डायरेक्ट जाते हैं और बुक खोल के शुरू हो जाते हैं। सामने वाले से बातचीत भी तो करेंगे ना। जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं तो बुक खोलने से पहले उनके बारे में हालचाल पूछिए, जानिए, पहचानिए अच्छे से। 5-7 मिनट जो है आपको उनसे बातचीत करना है, 10 मिनट बातचीत करना है, हालचाल पूछिए। साथ ही साथ जो है उनकी स्थिति परिस्थिति, क्या जॉब करते हैं, उनसे आपको पता क्या चलेगा, मैटर करता है कि मैं बातचीत क्यों करूं। आपको फालतू में बातचीत नहीं करना है। उस बातचीत से आपको ये पता चलेगा कि सामने वाले को मैं बताऊं क्या, प्रोडक्ट बताऊं, बिजनेस बताऊं, या क्या बताऊं। क्या इससे पहले भी उसने कोई इस तरह का बिजनेस किया था क्या? अच्छा किया था तो उससे उनको क्या इफेक्ट हुआ, उसके लिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सारा चीजें ना पता चलना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि सारा चीजें हम जब एंड में पता करते हैं, और मान के चलिए कि गलती से वो वेस्टीज कर चुके होंगे, उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से नेगेटिव है, उनको सब कुछ पता है, और आप प्लान दिखाना डायरेक्ट स्टार्ट कर देंगे, तो बीच में रोक सकते हैं। या फिर कोई ऐसा बंदा होता है कि नहीं रोकता है, तो वो क्या करता है कि लास्ट में फिर आपको बोलता है, मैं तो देख चुका था, इन सब के बारे में तो मुझे पता है। तो आपका टाइम खराब हुआ ना। इसलिए जो है पहले ही आपको उनसे बातचीत करना है, चीजें जानना है, समझना है, आपको बातों बातों में उनको निकालना है हर एक चीजें। तो यहाँ पर जो है प्लान प्रेजेंटेशन से पहले जो है एक एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा। वो एनवायरनमेंट जो आप चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट जो आप उनको देना चाहते हैं, वो एनवायरनमेंट आपको तैयार करना पड़ेगा। आपको ये भी जानना पड़ेगा क्या सामने वाला सुनने के लिए हमें रेडी है क्या नहीं। कुछ लोग डायरेक्ट जाके प्लान प्रेजेंटेशन शो करना स्टार्ट कर देते हैं, और सामने वाला कहीं और बिजी है, किसी और काम में बिजी है। हम कई बार दुकान पे जाके प्लान प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। दुकान पे प्लान दे रहे होते हैं, कोई कस्टमर आया, भैया ये दे दो, तो वो देने चला जाता है, भैया वो दे दो, तो वो भैया को वो देने चला जाता है। तो इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा अपने बिजनेस के प्रति, कि भाई सामने वाले को आप कुछ देने जा रहे हो। वो आता है, कहीं भी बुला लेता है, आप लोग कहीं भी चले जाते हैं। तो उस तरीके अपने बिजनेस का हलवा नहीं बनाना है, ठीक है, कि कोई भी कहीं भी बुलाया जाके दे दिया, नहीं। एक आपके अंदर जो है एक एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। नहीं भैया, आपको मैं कुछ देने जा रहा हूँ, आपको एक अर्निंग का स्रोत देने जा रहा हूँ। आने वाले टाइम में यहाँ से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। 1 घंटा तो कम से कम निकालोगे, तभी तो सीखने को और समझने को मिलेगा। अगर वो आपके बिजनेस के लिए इतना शानदार अपॉर्चुनिटी जो आप देने जा रहे हैं, उसके लिए 10 मिनट भी टाइम नहीं निकाल रहा है, तो छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। उनको फॉलो अप में रखिए। उनको सबसे पहली बात जो है, हमें अपने बिजनेस का महत्व उसे बताना पड़ेगा। क्या है इंपॉर्टेंस हमारे बिजनेस का। हम इंपॉर्टेंस ही नहीं बताते हैं, हम खुद हल्के में ले जाते हैं और उसे थमा देते हैं, और वो उससे ज्यादा हल्के में ले लेता है, इसीलिए वो फिर करता नहीं है। बिजनेस की वैल्यू बढ़ा दीजिए।
जब हम बिजनेस की वैल्यू बढ़ा देंगे तो वो देखेगा कि अच्छा ये बिजनेस मैं करूंगा, वाह मेरा तो लाइफ बदल जाएगा। इस तरीके से जो है उसके मन में आना चाहिए, बिजनेस के प्रति एक रिस्पेक्ट जगना चाहिए, होना चाहिए कि यार इस शानदार मौका जो है मुझे मिला है, तो उससे बातचीत करना है, उसके बारे में जानना है, देन उससे जो है प्लान प्रेजेंटेशन शो करना है। अब ये बात तो रही कि प्लान प्रेजेंटेशन शो करने से पहले क्या करना है। दूसरी बात, अब जो है इसीलिए इस जगह पे मैं एक चीज और बोलूंगा आप लोगों को कि आपको एक बुक रीड करना है, सवाल ही जवाब है, ठीक है, क्वेश्चंस आर द आंसर। एक बुक आता है जिसके अंदर आपको किस तरीके से सामने वाले को बातचीत करना है, खोलना किस तरीके से है, सामने वाले को शुरू कैसे करना है, ये सारी चीजें उसमें दिया हुआ है, तो जरूर पढ़िएगा। आपका अपना बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए, आई कांटेक्ट कैसे रहना चाहिए, स्माइल आप कैसे करें, आपका हाथों के स्थिति कैसी रहनी चाहिए, हर एक चीज बताएगा। इससे आप होंगे क्या, थोड़ा प्रोफेशनल बनेंगे, और प्रोफेशनल व्यक्ति ही बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी बनते हैं। कोई भी ऐरा गहरा बिजनेसमैन या बिजनेस लेडी नहीं बन सकता है, ठीक है। अगर रिक्शा वाला जो है, अगर वेस्टीज में बात कर ले कि पहले वो रिक्शा वाला था और आज वो लाख रुपए का इनकम कमा रहा है, तो अपना सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज किया होगा, अपना सोच चेंज किया है, अपना पर्सनालिटी चेंज किया है, तो आज लाख रुपए के कमा रहा है। लाख रुपए कमाना है तो हमें लाख रुपए की हैसियत बनानी पड़ेगी, औकात जिसे कहते हैं, वो औकात हमें लाख रुपए की बनानी पड़ेगी, देन जाके हमारा लाख रुपए का इनकम होगा। हमारा एटीट्यूड ही 1,500 रुपए का होता है, तो हमारे जेब में उतना ही आता है। आप अपना एटीट्यूड लाख रुपए का बना दीजिए। अब एटीट्यूड का मतलब ये नहीं समझ लीजिएगा कि लाख रुपए का एटीट्यूड का मतलब सामने वाला बोले और मैं सुनूं ही ना, अलग ही भाव भाव में बोलूं। पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड, दो एटीट्यूड होता है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, नेगेटिव एटीट्यूड से कोसों दूर रहना है आपको। तो यहाँ पे जो अपने पर्सनालिटी को डेवलप करना है, इसलिए जो है वो बुक पढ़ना है आप सभी को। और जिन्होंने पढ़ा है दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए। 60 पेज का बुक है, जितने ज्यादा बार पढ़िएगा उतना ज्यादा बार जो है आपको क्लियर होता जाएगा। अब बात करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन शो कैसे करें। ये तो शो करने से पहले की बात है, अब शो कैसे करें। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमेशा जब भी आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसे बताइए कि कंपनी कौन सी है। जब भी आपके पास जो बुक होगा, जब आप सामने प्लान प्रेजेंटेशन खोलते हैं, सामने से देते हैं, और आपका जो बुक है, बुक के ऊपर ही वेस्टीज का साइन होता है और वह वेस्टीज लिखा होता है। यहाँ तो मैं आपको पीपीटी शो कर रहा हूँ, इससे पहले जो है बुक पे ये साइन होता है। तो साइन को समझा दिखाते हुए बोलिए कि सर जिस कंपनी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम वेस्टीज है। वेस्टीज का मतलब होता है सक्सेस ऑफ फुटप्रिंट, सफलता का पदचिन्ह, और कंपनी का टैगलाइन है विश यू वेल। सब कुछ ऊपर ही लिखा रहता है, मतलब आप हेल्दी रहने के साथ साथ पैसा भी कमा सकते हैं। तो उनसे एक सवाल पूछिए, क्या आपने वेस्टीज का नाम सुना है। पूछना है, जानना है, क्या पता है कि हम जिस कंपनी के बारे में उसे बता रहे हैं उसके बारे में उसे पहले से पता हो, है ना। तो अगर वो हाँ बोल रहा है तो पूछिए उससे, क्या जानते हैं आप, उसके बारे में पूरा डिटेल लीजिए, देन आगे बढ़िए। नहीं तो चलिए कोई बात नहीं सर, मैं आपको बताऊंगी और आगे देखते हैं वेस्टीज क्या है, ठीक है। प्लान प्रेजेंटेशन करते वक्त आपको हर स्लाइड, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड को कनेक्ट करना चाहिए। एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड जो है हमारा क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट करेंगे तो होता क्या है, सामने वाला बहुत आसानी से समझता है। देखिए थोड़ा सा आपको टीचिंग सीखना पड़ेगा, प्रेजेंट कैसे करना है सीखना पड़ेगा। हर स्लाइड को हम एक अनजान तरीके से नहीं समझा सकते। जब एक स्लाइड दूसरे स्लाइड से कनेक्ट होता है तो होता क्या है कि सामने वाला हमसे इंटरेक्ट बहुत अच्छे से होता है, हमारी बातें समझता है बहुत जल्दी। लेकिन जब एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड कनेक्ट ही नहीं होता है तो सामने वाला थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। तो इस स्लाइड को हर एक व्यक्ति समझाना जानता है कि एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि 1940 में जो फैमिली 10 रुपए कमाता है, एक न्यूक्लियर फैमिली, वो अपना परिवार अच्छे से चला सकता है। 1960 में 100 रुपए, 1980 में 1000 और 2000 में 10,000 रुपए, और 2020 में यही चीज बढ़ के 1 लाख हो गया है।
हर जगह ना एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बताते हैं तो सामने वाले से सवाल भी करना है, क्वेश्चन पूछना है। जब आप क्वेश्चन पूछते रहेंगे तो सामने वाला एक्टिव रहेगा। एक दो भी क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला ऐसा है, जो सामने आपके बारे में क्या सोचेगा कि ये बंदा ऐसा है कि बीच बीच में मेरे से सवाल पूछता रहेगा। अगर सवाल पूछता है तो मुझे एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको जो है सवाल पूछते रहना है। कई बार मैं देखता हूँ कि प्लान प्रेजेंटेशन हो तो रहा है, सवाल ही नहीं कोई पूछता, अपना हम रट्टा लगा देते हैं शुरू से। जो है यहाँ 88 पेज को रट्टा मार देते हैं। जब 88 पेज को रट्टा मार लेंगे तो सामने वाला बीच में उबासी भी लेगा, पानी भी पिएगा, फोन भी चलाएगा, इधर उधर भी देखेगा, दिमाग ही कहीं और चला जाएगा। फिर बीच में अचानक से आप पूछ लेंगे तो बोलेगा अच्छा क्या क्या, एक बार दोबारा बताएंगे आप। तो ये मौका सामने वाले को ना दे, शुरू से ही क्वेश्चन पूछिए ताकि उसके दिमाग में एक चीज रहे कि नहीं मुझे अटेंटिव होकर सुनना है पूरा का पूरा प्लान प्रेजेंटेशन। तो यहाँ जब बोलते हैं कि 2020 में हमें 1 लाख रुपए कमाने की जरूरत है, और आजकल ये भी कम हो गया है, आप क्या आप इस बात से सहमत हैं? सामने वाले से सवाल पूछिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आजकल का जो माहौल है उसमें एक न्यूक्लियर फैमिली को चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की तो जरूरत है, अगर वो अच्छे से जीना चाहता है तो। सामने वाला ऑब्वियस सी बात है बोलेगा हाँ। क्या आप अभी इस इनकम पे हैं? सामने वाला हाँ या ना में जो जवाब देगा उसके बाद बोलिए और यही चीज बढ़ के 2040 में 10 लाख रुपए हो जाएगा, और 90% लोग 2000 ये 1 लाख वाले के लिए बोलेंगे नहीं, और 2040 में बढ़कर 10 लाख रुपए हो जाएगा। तो क्या अभी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जैसे 2040 में यही चीज बढ़ के 10 लाख रुपए हो जाए? नहीं, ऑब्वियस सी बात है बोलेगा नहीं। लेकिन हम इस इनकम को कमाने के लिए, इन सभी इनकम को कमाने के लिए हर एक व्यक्ति 4 लीगल वे से काम करता है। ठीक है, 4 लीगल वे से काम करता है। तो अभी मैंने क्या किया है, पहले स्लाइड से दूसरे स्लाइड को कनेक्ट किया। ध्यान दीजिए, यहां मैंने पूछा उससे कि 10 लाख रुपए जो आप 2040 तक कमा सकते हैं, सामने वाला बोलेगा नहीं। उसके बाद दोबारा जो है मैंने कनेक्ट किया है इस पेज, पहले पेज को दूसरे पेज से, क्या बोल के कि इन सभी इनकम को जो है कमाने के लिए हर एक व्यक्ति 4 लीगल वे से काम करता है। वो 4 लीगल वे क्या है, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा बताया गया था, जो ESBI मॉडल पे आधारित है। ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन और आई फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, जो एम्प्लॉय होते हैं कहीं ना कहीं 8 घंटे 10 घंटे जॉब करते हैं और उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है। इनको घर आने के लिए भी सामने वाले से पूछना पड़ता है। सेल्फ एम्प्लॉय जो अपना शटर खुद उठाते हैं, खुद बंद करते हैं, कोई शॉपकीपर हो गया या कोई क्लिनिक पे बैठा डॉक्टर हो गया। और इस कैटेगरी के लोग जो है एक्टिव इनकम कमाते हैं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा मिलेगा, काम करना बंद पैसा मिलना बंद। और आप सर उठा के जहां तक देख लीजिए आपको इसी कैटेगरी का लोग मिलेगा। 95% लोग दुनिया में इस तरह के हैं, और सिर्फ इनके पास दुनिया का मात्र 5% पैसा है। दुनिया का 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है। और इसी में दूसरा जो इनकम आता है वो आता है पैसिव इनकम। पैसिव का मतलब ये होता है कि आप काम नहीं भी कर रहे हैं तभी भी आपको पैसा आता है, एक रॉयल्टी इनकम की तरह। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आते हैं इस कैटेगरी में। बिजनेसमैन कौन? जो अपना, जैसे टाटा, बिरला, बिल गेट्स, अंबानी, इस तरह के लोग, ये जो है टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। ठीक है, और ये एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उस नेटवर्क का हिस्सा लाखों करोड़ों लोग बनते हैं और इनके लिए काम करते हैं। तो और इस कैटेगरी के लोग जो है दुनिया में मात्र 5% ही होते हैं, और इनके पास दुनिया का 95% पैसा होता है। अगला सवाल जो मैं करने वाला हूं वो ध्यान से सुनिएगा। हर स्लाइड पे आपका कोई ना कोई सवाल होना चाहिए। इस स्लाइड पे क्या होगा, लेकिन एक बात सर, एक बात बताइए, हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो एक्टिव कैटेगरी से पैसिव कैटेगरी में आए। हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है। सामने वाला क्या बोलेगा? नहीं, ऑब्वियस सी बात है वो बोलेगा हाँ। आपका क्वेश्चन भी इस तरीके का होना चाहिए कि सामने वाला आपकी बातों में हाँ में हाँ मिलाए। आपका क्वेश्चन भी उसके, आप एक ऐसा घेरा बनाए कि उस घेरे के अंदर ही सामने वाला जो है आंसर दे। आप जो आंसर चाहते हैं सामने वाला वो देना चाहिए, इसलिए आपका क्वेश्चन भी इस तरीके का होना चाहिए।
उससे ये पूछिए कि सामने वाले से पूछिए कि हर एक व्यक्ति अमीर बनना चाहता है, सामने वाला ऑब्वियस सी बात है बोलेगा हाँ, लेकिन अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है बिजनेस, सामने वाला बोलेगा हाँ। तो फिर जो है इस स्लाइड से अगला स्लाइड कनेक्ट करिए, बिजनेस करना पड़ेगा, और लेकिन सर बिजनेस के लिए हमें करना क्या पड़ेगा। अब देखिए मैंने इस स्लाइड को क्या किससे कनेक्ट किया, इस स्लाइड को अगले स्लाइड से कैसे कनेक्ट किया। बिजनेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नॉलेज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, एफर्ट चाहिए, और सबसे बड़ी चीज होती है रिस्क और कंपटीशन, जो हर एक व्यक्ति नहीं ले सकता है। देखिए पिछला स्लाइड से इस स्लाइड को मैंने कनेक्ट कर दिया। अच्छा अब कई लोग जो है इस सभी चीजों को भी एक्सप्लेन करने लगते हैं, नहीं नहीं, सब तो आप एक बेसिक ट्रेनिंग उनके साथ रखिए, देन जाके ये उनको समझाइए। अभी मुद्दे की बात करिए उनके साथ, फालतू बात नहीं करनी, मुद्दे की बात करिए कि भाई साहब बिजनेस करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, लेकिन हर एक व्यक्ति रिस्क और कंपटीशन जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगेन मेरा जो है पहला स्लाइड से दूसरे स्लाइड में कनेक्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हर एक व्यक्ति रिस्क और कंपटीशन अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो इसके लिए ऐसा कुछ है जिसमें रिस्क नहीं हो, है क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, इसमें कोई रिस्क और रिसेशन नहीं है। अब यहाँ पे अगेन सवाल है सामने वाले से, क्या क्या आपने डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना है। सामने वाला अगर हाँ बोल रहा है तो सवाल पूछिए, नहीं बोल रहा है तो उसे बताइए कि चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद अगला स्लाइड करिए, चलिए मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो इस स्लाइड को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका वीडियो डला हुआ है उस पर, तो चैनल पे ध्यान से देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। साथ ही साथ जो है इस स्लाइड को आप बिल्कुल ध्यान से सामने वाले को समझाइएगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग अगर सामने वाले को समझ आ गया ना तो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ बहुत तरह के गलतियां करते हैं, वो गलतियां नहीं करना है, किस तरीके से समझाना, अच्छे से कैसे समझाना है वो आपको बता दिया गया है और वीडियो में बता दिया गया है, तो उस वीडियो में जाके देखिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट सेलिंग समझा देंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग समझाने के बाद अगला स्लाइड कैसे कनेक्ट करना है। सर जिस डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग में आज मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूं, उस कंपनी का नाम है वेस्टीज। और वेस्टीज आज सर इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड में हाहाकार मचा रहा है, और जिन्होंने वेस्टीज की स्थापना किया था वो यही है, इनका नाम है गौतम वाली सर। और इनके बारे में थोड़ा आपको बताना है उनको कि आपने विकोसुल कैप्सूल का नाम सुना होगा। विकोसुल कैप्सूल फाइजर कंपनी बनाती है, उसमें ये मैनेजर लेवल पे रह चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी अदर कंपनी में इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, अप्रॉक्स 25 साल से ऊपर जो है इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है। इनके बारे में थोड़ा बताना है। अच्छा अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो है कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं, अगर आपको याद है तो यहाँ पे बता सकते हैं। इनके इनके बारे में बताते ही आप इनको कंपनी के बारे में भी यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कंपनी 2 जून 2004 को इन्होंने स्टार्ट किया था। 2 ऑफिस दिल्ली और बेंगलोर, 6 डिस्ट्रीब्यूटर, 10 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया था। तो इसके बारे में जो कंपनी के बारे में पूरा डिटेल यहाँ बता सकते हैं। और ज्यादा अच्छा मैं यही समझता हूँ कि यहीं पे बता दीजिए तो ज्यादा अच्छे से उसको समझ आएगा। नहीं तो लिखा तो आगे भी है, लेकिन यहीं पे मैं कोशिश यही करता हूँ कि यहाँ पे बता देना है। इसके बाद है इस यहाँ पे जो है कंपनी के बारे में धीरे धीरे अब डिटेल आएगा कि 75,000 स्क्वायर फीट में है। इस तरीके से जो है कनेक्ट करना है। कंपनी के पास बहुत सारा सर्टिफिकेट है। इन तीनों ने मिलकर कंपनी स्टार्ट किया था। गौतम वाली सर, कन्वरवीर सिंह और दीपक सूद सर, तीनों को मिला के 55 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है। इसके बाद कंपनी का अपना हेड ऑफिस है दिल्ली के ओखला फेज 2 में, जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर जो है इस स्लाइड से दूसरे स्लाइड को अब कनेक्ट कैसे करना है, इस बात का ध्यान रखिए। आपने यहाँ पे अब कंपनी के बारे में सामने वाले को बताया है। अब जो है सामने वाले को क्या बताना है। अब मान के चलिए कि मैं सामने वाले को प्लान दे रहा हूँ, तो ये कंपनी के बारे में मैंने बताया कि ओखला फेज 2 में हेड ऑफिस है। अब सवाल उठता है कि अब कंपनी काम किस पे करती है। मैंने यहीं पे उसे बोला
अब सवाल उठता है कि कंपनी काम किस पे करती है, तो सामने वाला सोचेगा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि कंपनी काम किस पे करती है। तो कंपनी काम करती है CNT पे, सेलुलर नॉरिशमेंट थेरेपी, कोशिकीय पोषण पद्धति के ऊपर कंपनी काम करती है। और हमारा जो बॉडी है, मानव शरीर जो है, वो 63 खरब कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिकाएं जिसे सेल्स भी कहते हैं। कोशिकाओं से उत्तक, उत्तक से अंग और अंग से शरीर बनता है। अब शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें अपनी कोशिकाओं को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सामने वाले से बोलना है, पूछना है, बिल्कुल। तो सामने वाला बोलेगा हाँ। फिर आपको एक एग्जांपल देना है, नॉर्मल कोई सब एग्जांपल दे सकते हैं कि मान के चलते हैं कि कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की अगर जड़ें, उसका जो नींव है वही मजबूत नहीं है, तो क्या बिल्डिंग लंबे टाइम तक टिक पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, सामने वाला बोलेगा नहीं, नहीं टिक पाएगा। तो आपको क्या बोलना है फिर? उसी तरीके से सर, शरीर को स्वस्थ रखना है तो कोशिकाओं को स्वस्थ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोशिकाओं को स्वस्थ रखने के लिए क्या चाहिए? अब देखिए, ये स्लाइड से मैंने अगला स्लाइड कनेक्ट कर दिया, सामने वाले के दिमाग में क्वेश्चन चला गया। अगर हमें कोशिकाओं को स्वस्थ रखना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें लेना पड़ेगा स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्वच्छ खाना। फिर अगेन सवाल पूछिए, क्या आजकल के माहौल में ये सारी चीजें मिलता है? सामने वाला ऑब्वियस सी बात है बोलने वाला है नहीं। मैंने स्टार्टिंग में बोला आपका क्वेश्चन ही ऐसा होना चाहिए कि आपके फेवर में आंसर आए सामने वाले का। लेकिन मिलता क्या है सर? दूषित हवा, दूषित पानी और फास्ट फूड। इसके अलावा तनाव, खेतों में हानिकारक रसायनों का प्रयोग होता है, खाद्य उत्पादों में मिलावट होता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? ऊर्जा में कमी होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होता है। आजकल देखते हैं आपके शरीर, लड़के जो है पतले दुबले से रह जाते हैं, या हाइट नहीं ग्रो होता है, बाल व्हाइट हो जाते हैं उम्र से पहले। तो ये सब जो है हमारे कोशिकाओं को कमजोर करने के कारण होता है, सही पोषण न मिलने के कारण होता है। तो अब एक एक चीज यहाँ पे पढ़ के बताने मत लगिएगा, तो दो तीन चीजें पढ़िए और सामने वाले को बता देना है। आप यहाँ पे 8 चीज लिखा हुआ है, 8 के 8 बताएंगे तो उसे याद तो रहने वाला नहीं है। एक ओवरव्यू सामने वाले को आप दे सकते हैं। तो सर, इन सभी परिणाम को से दूर रहने के लिए हमारी कंपनी ने 100% प्योर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाया है, जो नीम, तुलसी, पुदीना इस सब से मिलके बना हुआ है। तो यहाँ तक आपने देखा कि हर स्लाइड मैंने एक स्लाइड जो है दूसरे स्लाइड से कनेक्ट किया है, तो आपको भी कनेक्ट करना है। देन उसके बाद अब यहाँ पे आप बताएंगे कि अब बात करते हैं, हमारी कंपनी जो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। और सर, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, हर एक प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 16 कैटेगरी में प्रोडक्ट है। और गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप जो भी प्रोडक्ट घर में यूज करते होंगे, वो सारा प्रोडक्ट जो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जिसमें पर्सनल केयर, होम केयर, हेल्थ फूड, एग्री फूड, ओरल केयर, और भी यहाँ पे कैटेगरी है बहुत सारी। वो सारी कैटेगरी उससे बताएंगे और बोलेंगे कि अप्रोक्स 400 प्रोडक्ट है हमारी कंपनी के पास। और सर, मैं आपको 400 के 400 बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ। सर क्लियर करिए, सामने वाला मुंह देखेगा आपको। फिर उसे हंस के बताइए, सर अगर मैं 400 बताने लगूं तो सुबह से शाम हो जाएगा, आप बैठेंगे क्या? थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है। देखिए, सामने वाले से ना हमेशा बिल्कुल सीरियस होकर आपको बातचीत नहीं करना। प्लान देते वक्त आपके फेस पे स्माइल होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से सामने वाले को बोलिए कि आपको मैं कुछ प्रोडक्ट बताता हूँ, उससे आपको बाकी अदर अदर प्रोडक्ट का जो है आपको बेनिफिट और उसकी क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप स्पिरुलिना के बारे में उसको अच्छे से बताइए, डिटेल्ड वे में बताइए। प्रोडक्ट के बारे में उसे बता सकते हैं आप स्पिरुलिना के बारे में। उसका नोनी के बारे में उनको जरूर बताइएगा, सी बकथोर्न के बारे में जरूर बताइएगा। जिस जिस प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है मैं आपको वो बता रहा हूँ। एलोवेरा, आंवला, कैल्शियम, इस सब का तो बस ऐसे ही नाम और फायदा बता के निकल जाइए। क्रिल ऑयल के बारे में नाम फायदा बता के निकल जाइए। लार्जिनाइन के बारे में थोड़ा बता दीजिए। फ्लैक्स ऑयल के बारे में बिल्कुल उनको बताइएगा, बहुत अच्छे से बताइएगा, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा। साथ ही साथ जो है उनको डेमो भी दिखाइएगा। इससे इस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इन सभी प्रोडक्ट को बताइए हर एक तरीके से। अगर सामने वाली लेडीज हैं तो उनको विमेन हेल्थ केयर के बारे में अच्छे से बताइए। प्रोटीन पाउडर के बारे में बताना है। अगर सामने वाले को फैट लूज करना है तो आपको स्लिम मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट के बारे में बताना है। इसके अलावा जॉइंट्स के बारे में जो है आप अच्छे से बताना है। ग्लूकोजामाइन के बारे में बेहतर तरीके से बताना है। कैल्शियम, कोलेजन का नाम और फायदा बता के आप आगे बढ़ सकते हैं। गैनोडर्मा के बारे में बताना है। फूड पैच के बारे में अच्छे से बताना है। इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट आ रहा है सबके बारे में, इस सबके बारे में नाम फायदा बता के निकल सकते हैं। चाय के बारे में आपको अच्छे से बताना है, क्योंकि चाय जो है आपको मैक्सिमम घरों में
पीने पीते हुए दिखेंगे, तो चाय के बारे में अच्छे से बताना है। साथ ही साथ जो है राइस ब्रान ऑयल के बारे में बहुत अच्छे से बताना है, क्योंकि तेल 100% घरों में यूज होता है, तो आप अच्छे तेल के बारे में बताएंगे तो सामने वाला इंटरेस्ट लेगा। इसके बाद यहाँ पे नाम फायदा बताते हुए निकल जाइए, ओवरव्यू दीजिए और निकल जाइए। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा ये प्लान प्रेजेंटेशन आपको 40 मिनट में खत्म करना है। पहला 10 मिनट जो होना चाहिए वो आपका प्रोफाइल पार्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, 20 मिनट प्रोडक्ट पार्ट, कितना हो गया 30 मिनट, और बाकी का 15 से 20 मिनट जो है आपको, सॉरी 10 मिनट जो है आपको किसमें लेना है, बिजनेस में, 40 मिनट खत्म। ठीक है, 20 मिनट आपको प्रोडक्ट में लेना है, 10 मिनट प्रोफाइल में और 10 मिनट बिजनेस में लेना है। तो उसके बाद जो है यहाँ पे आपको इतना ही टाइम लेना है, ये प्रोडक्ट बताना है। और प्रोडक्ट बताने के बाद फिर से जब आप बिजनेस पे आएंगे तो बोलेंगे उनको कि सर इन सभी प्रोडक्ट तो हम यूज करते ही हैं, इन सभी प्रोडक्ट को यूज करते हुए हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इन सभी प्रोडक्ट को यूज करते हुए पैसे कैसे कमा सकते हैं, वो थोड़ा सा जानते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा व्यवसाय है जो आपको देता है स्वस्थ जीवन, सुरक्षित जीवन, सामाजिक सम्मान, मनचाहा पैसा, समय की आजादी, व्यक्तित्व का विकास और बेहतर जीवन शैली। से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ये सारी की सारी चीज उनको मिलेगी कैसे। देन रजिस्ट्रेशन के बारे में 7 कार्य बताइएगा उनको, और हर एक चीज एक्सप्लेन नहीं करना है, बस नाम लेना है और पूछना है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है उत्पादों का उपयोग, तो उनको बोलिए कि सर साबुन, तेल, शैम्पू, चाय पत्ती, ये सब सारे चीज घर में यूज होते हैं आपके। सामने वाला नहीं तो बोलने वाला ही नहीं है, बोलेगा हाँ। तो सर यहाँ से यूज हो सकता है, बोलेगा हाँ। उत्पादों को शेयर करना है सर, जैसे आपको कुछ चीजें अच्छी लगती है तो आप लोगों को बताते हैं, और शेयर करना, कैसे शेयर करना करते हैं सामने वाला, वो तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बता ही चुके होंगे, तो उसके दिमाग में होगा तो आप बता सकते हैं। उसका नाम लेना है कि लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, प्लान दिखाना है, टीम के साथ काम करना, फॉलो अप करना। कई बार जब आप बोलेंगे ना प्लान दिखाना, तो सामने वाला डर जाता है, अच्छा मुझे भी प्लान दिखाना पड़ेगा यार, मैं तो शर्मीला हूँ, आता नहीं है वो प्लान दिखाना। तो सिर्फ पहले ही बोल दीजिए कि सर स्टार्टिंग के 3-4 प्लान मैं दिखाऊंगा आपके साथ, और जब आप सीख जाएंगे तो आप खुद दिखाना स्टार्ट कर देंगे, तो सामने वाले को एक भरोसा होता है, नहीं नहीं जब तक मैं नहीं सीखूंगा तब तक ये दिखाने वाला है। उसके उसके बाद जो है आपको बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट करना है कि कंपनी आपको 10 तरह की इनकम देती है। वो 10 इनकम जो है, यहाँ ये थोड़ा सा पुराना स्लाइड है, तो यहाँ पर जो है आपको 10 तरह की इनकम देखनी है और उसे थोड़ा सा डिटेल में बताना है। यहीं पे कोशिश मत करिएगा कि 10 जो इनकम है इसी को आप डिटेल में बताना शुरू कर दें, नहीं। और यहाँ पे नाम लीजिए या फिर उनको सीधा बताइए कि चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल्ड वे में बताता हूँ, और यहाँ से रिटेल लाभ से शुरू कर दीजिए। पूरा का पूरा जो है बिजनेस आपको अच्छे से बताना है सामने वाले को। जब पहला बता देंगे तो दूसरा बताते वक्त उनको बोलिएगा कि इस स्लाइड पे आप ध्यान से सुनिए और समझिएगा। जब इस स्लाइड को आप समझ लीजिएगा अच्छे से, तो आधा बिजनेस तो आप ऐसे ही समझ गए। जब ये चीजें सामने वाले को बोलेंगे तो ध्यान से सुनेगा, और जब आप एक एक चीजों के बारे में बताएंगे, पीवी क्या होता है, कितने रुपए में कितना पीवी मिलता है, जुड़ता हुआ बिजनेस है, फास्ट एड कैसा होता है, फास्ट डायरेक्टर क्या होता है, तो वो सामने वाला अच्छे से सुनेगा। उसके बाद फिर से फास्ट आप निकाल सकते हैं, टीम बिल्डिंग बोनस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, बिजनेस बिल्डिंग बोनस, लीडरशिप ओवरराइड बोनस, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, ये सारा एलाइट क्लब बोनस, जो ये सारी की सारी चीजें आप फास्ट वे में निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ लोगों का चेक दिखा सकते हैं। उसके बाद बात आती है इस पे, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ तक समाप्त था, लेकिन अब सवाल उठता है कि करना क्या है। तो ये प्रभावशाली आय को सर आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, तो आप यहाँ पे बिजनेस को 100% समझ जाइएगा और बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है उसे ये चीज समझाना है, सामने वाले को बोलना है कि सर ये एक कैलकुलेशन के पर्पज से है, मैं कुछ सवाल पूछूंगा एक कैलकुलेशन के पर्पज से, आप उसका जवाब दीजिएगा। कई बार जब हम बोलते हैं ना कि आप अपने नीचे कितने 6 लोगों को कितने दिन में बता सकते हैं या जोड़ ऐड करवा सकते हैं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। कुछ लोग तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बोल देंगे, कुछ लोग बोलेंगे ही नहीं, कुछ लोग बोलेंगे अगर सामने वाला नहीं माना तो। उससे सामने वाला को बोलिए कि सर आप इतना दिन बोलेंगे तो मैं कोई फोर्स नहीं करने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बोला कि कैलकुलेशन पर्पज से है, तो आप एक कैलकुलेशन के लिए आप बताइए कि आप कितने दिन में बता सकते हैं, तो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपको कितने दिन में कितना पैसा आएगा। आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगा कि मैं कितना करूंगा तो कितना पैसा आएगा, क्या कितना काम करने से कितना पैसा आने वाला है, तो सामने वाला बताएगा, उस हिसाब से फिर आप इस प्रभावशाली आय को बता दीजिएगा। देन
यहाँ तक जो है प्लान प्रेजेंटेशन समाप्त हो जाता है और आपको इसके बाद क्या करना है, बुक को बंद कर देना है। और बुक को बंद करने के बाद अगला सवाल जो लोग कई बार पूछते हैं, सर बिजनेस अच्छा लगा? सामने वाला बोलता है नहीं लगा, फिर हमारा मुंह बन जाता है। तो सामने वाले से सवाल ही नहीं करना, हम गलत सवाल पूछते हैं भाई। जब हम गलत सवाल पूछेंगे तो गलत ही आंसर आएगा। तो सामने वाले से सवाल ही, स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला, आप सवाल ऐसा करिए जो आप सुनना चाहते हैं। सामने वाले से सवाल पूछिए कि सर आपको ज्यादा क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा लगा या बिजनेस ज्यादा अच्छा लगा? वो कुछ भी बोले, फेवर में तो आपका ही है। हम गलत सवाल पूछेंगे तो वो हमारे फेवर में नहीं होने वाला है। हम सही सवाल पूछें कि सर आपको ज्यादा क्या अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा ज्यादा या बिजनेस अच्छा लगा? उसके बाद अगर वो जो भी बोल रहा है, प्रोडक्ट बोल रहा है या बिजनेस बोल रहा है, तो वो आप उसके फेवर में हो जाइए। अगर वो बोल रहे हैं प्रोडक्ट, तो बिल्कुल सर मुझे भी प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था जब मैं इस बिजनेस को सुना था, क्योंकि सारे प्रोडक्ट हेल्दी हैं और इन सभी को जो है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है सर, हेल्दी प्रोडक्ट है और इसे खाने से जो मैं खुद हेल्दी रह रहा हूँ। अगर वो बोल रहे हैं बिजनेस अच्छा लगा, तो बिल्कुल फिर से उसके फेवर में जाइए, बोलिए बिल्कुल सर बिजनेस लाजवाब, मुझे भी सर स्टार्टिंग में बिजनेस ही अच्छा लगा था। क्यों सर? क्योंकि इन सभी प्रोडक्ट को तो यूज हम करते ही हैं, ऐसे भी किसी न किसी कहीं ना कहीं दुकानों से। इन सभी प्रोडक्ट को यूज करने से यहाँ पैसा आ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हमारा जो आज तक एक्सपेंस था वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो रहा है बिना एक पैसा लगाए हुए। तो सामने वाले को जब आप ये बताते हैं ना, तो सामने वाला आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। और हमें सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना है। एक चीज समझ लीजिए, दिमाग के साथ खेलना है। बिजनेस ग्रो करना है अपने आप को, हमें हमें अपना पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। तो ये सारे के सारे कैसे प्लान प्रेजेंटेशन देना है, चीजों को अब समझना स्टार्ट करिए। कैसे प्लान प्रेजेंटेशन देना है। प्लान प्रेजेंटेशन देने के बाद क्लोजिंग आपका अच्छा होना चाहिए। एक दिन हम क्लोजिंग पे टॉपिक लेंगे, उस पे हम चीज सीखेंगे कि क्लोजिंग कैसे करना होता है। तो क्लोजिंग करिए फिर अच्छे से। 40 मिनट में प्लान प्रेजेंटेशन खत्म करना है, 20 मिनट बचा, उस 20 मिनट में आपको क्लोजिंग करना है। और क्लोजिंग करने के बाद निकल जाइए, आपका 1 घंटे में प्लान प्रेजेंटेशन खत्म। सामने वाले का भी टाइम बचा, आपका भी टाइम बचा, बात खत्म। तो इस तरीके से जो है आप प्लान प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। दूसरी चीज, एक चीज का और ध्यान रखें, हमें अपना ड्रेसिंग सेंस भी सही रख के सामने वाले पे जाना पड़ेगा। हम कई बार क्या करते हैं, चप्पल में उठ के चले जाते हैं, फटा हुआ निक्कर होता है वो पहन के चले जाते हैं। कोई अलग अलग डिजाइन का निक्कर, जींस पहनते हैं तो जींस कहीं से फटा हुआ है, वो जो डिजाइन आता है ना फटा हुआ वाला, वो डिजाइन पहन के चले जाते हैं। अरे भाई आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल तरीके से जाओ। सामने वाले को बताने जा रहे हो कि सर आप यहाँ से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं, और सामने वाला आपको ऊपर से नीचे तक देखता है कि इसके तो खुद 10,000 से ज्यादा का हैसियत नहीं है, चप्पल पहन के आया है, शर्ट पहन के आया है जो प्रेस भी नहीं है। आपका ड्रेसिंग सेंस देखेगा कि क्या तुम 1 लाख रुपए कमा सकते हो। सामने वाला आपको जज करता है, उसमें आपको पास होना पड़ेगा। हम वहां पे अपने आप को बेचने जाते हैं। सामने वाले को हम अच्छा दिखने चाहिए, सामने वाले को हम पे बिलीव होना चाहिए। उसको वेस्टीज नहीं मालूम क्या होता है, सामने वाले को नहीं पता कि वेस्टीज क्या होता है। सामने वाला आप पे बिलीव करता है, आप पे बिलीव करके बिजनेस में आता है। पहले आप पे बिलीव करता है, देन वेस्टीज पे बिलीव करता है। तो आई होप आपको आज समझ आया होगा कि किस तरीके से आपको प्लान प्रेजेंटेशन शो करना है सामने वाले को। सो विद दिस, थैंक यू सो मच ऑल, विश यू वेल्थ।